हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज डिनोटेड बाय द AU, विच इज डिनोटेड बाय द AU। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था लाइट ईयर। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय द 1 ईयर। वी ऑल नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट that is 10 power 8 meter per second in vacuum. A vacuum is a place where air is absent. Where air is absent is called as a vacuum. तो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था फॉर द लॉरेंज मेजरमेंट। लॉरेंज मेजरमेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसमें हम बच्चों लेते हैं लाइट ईयर का लेते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था पारसेक। पारसेक इज डिफाइंड एज अ one astronomical unit divided by one light year. ठीक है, astronomical unit is defined between the average distance between the sun and the earth is called as astronomical unit, and the light year is defined as the speed of light in vacuum multiplied by the 1 year is called as a light year. Today we will discuss about the other practical units of length for the small measurements. आज हम पढ़ेंगे small measurements के लिए जो हम practical units of length लेते हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं। Stay with me, let us start with the practical units of length for the small measurements. इसमें जो पहले आता है that is called as a micron. That is called as micron. 1 micron is equal to 10 power minus 6 meter. बच्चों, एक माइक्रोन 10 पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर माइनस 6, यानी 10 को आप मल्टीपल कर सकते हैं 6 बार। ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बाय द इंटू 6, दैट इज द 10 पावर माइनस 6 मीटर। और वन इस माइक्रोन को हम ऐसे सिंबल में देते हैं, दैट इज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखने होंगे, रट लेने होंगे। ठीक है, तो माइक्रोन क्या होता है, ये बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नैनोमीटर। दैट इज कॉल्ड एज नैनोमीटर। अ नैनोमीटर इज इक्वल टू द 10 पावर माइनस 9। नैनो का ही मतलब क्या है, 9। ठीक है, दैट इज 10 पावर 9 मीटर, 10 पावर माइनस 9 मीटर। और वी से दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर, 10 पावर माइनस 9 मीटर। एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज एंजिस्ट्रॉन। एंजिस्ट्रॉन इज डिफाइंड एज दैट इज defined as A, that is the angstrom. 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter, or the 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter. ठीक है, फर्मी it is the unit of the length in which the size of nucleus is measured. बच्चों, फर्मी वो लेंथ का वो यूनिट आता है। फर्मी इज द यूनिट ऑफ लेंथ। फर्मी इज द यूनिट ऑफ लेंथ, जिसमें हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस को हम मेजर कर देते हैं बाय द फर्मी। ठीक है, यूनिट इज द यूनिट ऑफ द लेंथ, यूनिट ऑफ द लेंथ। फर्मी इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ लेंथ इन विच द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड। इन विच द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड, जिसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है। एंड दिस is called as a Fermi. This is called as Fermi. 1 Fermi किसके बराबर होता है, 10 पावर माइनस 15 मीटर। 10 पावर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू 1 Fermi. फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया यूनिट यूज इन द बैरन। अगर अब बहुत ही छोटा कोई यूनिट होगा तो उसके लिए बच्चों हम यूज काम कर लेते हैं, कौन सा यूनिट लेते हैं, बैरन, विच इज डिनोटेड बाय द बी, बैरन, DBARN, बैरन। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा छोटे यूनिट्स को यूनिट जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज कर लेते हैं बैरन का। वी हैव टू यूज बैरन। 1 बैरन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज मेजर द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इन द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, उनका मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज द बैरन, वी हैव टू यूज द बैरन। And what do you mean by the paralytic or the parallax angle? Parallax angle या paralytic angle कौन सा एंगल होता है? It is defined as the angle को हम थीटा बोलते हैं, subtended by the basis at the object O. Paralytic angle is equal to length of the arc. This is the arc. This is arc. ठीक है, it is defined as a length of the arc divided by the radius, or we say that theta is equal to b divided by s, or s is equal to b divided by theta. This is called as a paralytic or the parallax angle. This is also called as a parallax angle. ठीक है, नाउ द रिफ्लेक्शन मेथड दूसरा आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इको। ठीक है, इको क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिपीटिशन ऑफ द साउंड वेव्स। इको क्या होता है बच्चों, ये रिपीटिशन होता है, साउंड वेव्स का रिपीटिशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज इको, दिस इज कॉल्ड एज एको। और क्या होता है इसमें, इंटेंसिटी मेथड, इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ये भी एक मेथड है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम द सन एंड द अर्थ।
इंफीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, इनको कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सुपीरियर प्लैनेट्स। और सेवंथ जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ लेजर, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। सर व्हाट इज लेजर? अ लेजर इज डिफाइंड एज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड emissions of the radiations, light amplification of stimulated emissions of radiations, यही क्या होता है लेजर। और लेजर क्या होता है? ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव होती है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द लेजर बीम टू ट्रेवल फ्रॉम द अर्थ टू मून, बच्चों एक कितना टाइम लगता है एक लेजर बीम को फ्रॉम अर्थ टू द मून तक पहुंचने के लिए? इट इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टू, टी डिवाइडेड बाई टू। स्पीड ऑफ लेजर बीम किसके बराबर होती है? इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वी ऑल नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टू वही क्या, जब हम एस इज इक्वल टू यू टू यू टी, ठीक है, एस के बदले हम यू टी का यूज कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाई टू यूजिंग फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। बच्चों एस इज इक्वल टू सी टी बटा टू, ये वो फार्मूला है जिससे हम क्या काम कर लेते हैं, अर्थ से जो मून से जो डिस्टेंस अर्थ तक आती है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय दिस फार्मूला। एस इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। एस इज इक्वल टू सी टी बटे टू, ये वो फार्मूला है जिसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। मून से जो अर्थ तक हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको नाप लेते हैं। एस इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाई टू। सो दीज आर द अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ फॉर द स्मॉल मेजरमेंट्स, माइक्रो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, ठीक है। नाउ द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द मैथ। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ यूनिट्स जो प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसमें हम मैथ को मेजर कर लेते हैं। इसमें पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit is used to measure the atomic and the nuclear masses। बच्चों इसे हम मेजर क्या कर लेते हैं, इसे हम नाप लेते हैं atomic and the nuclear masses, atomic and the nuclear masses। Atomic mass unit is defined as a 1/12th mass of the one atom carbon 612। बच्चों कार्बन 612 एक एलिमेंट आता है, ठीक है। कार्बन these are the isotopes of the 6 carbon 612 carbon 14 carbon 12 and the carbon 14 these are called as the isotopes of carbon। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा isotopes of the carbon। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज जब हम कार्बन एटम को 12th पार्ट में लेते हैं, मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 1612। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 612, कार्बन 612। कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। मास ऑफ एटॉमिक दैट इज 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। बच्चों हमें पता है कि जो मोल होता है, मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ मोल, दिस इज अ मोल। A mole is divided as a 6.023 into 10 power 23 number of atoms and the molecules is called as a mole, is called as mole। तो यहाँ पर mass of 6.023 into 10 power 23 atoms, this is also called as a Avogadro's number। यहाँ पर जो ये आपके पास ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं Avogadro's number, this is also called as a Avogadro's number। और we say that this is also called as a chemist's dozen, this is also called as chemist's dozen। तो यहाँ पर जो हमारे केमिस्ट्री के जो डजन में हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस में लेते हैं, इसे हम केमिस्ट्री डजन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। of the carbon 12 is equal to 12 gram, mass of the one atom of the carbon 612 is equal to 12 gram divided by 6.023 into 10 power 23, that is 1 mole। from equation first की तरफ देखेंगे, one atomic mass unit is equal to 1/12 into 12 gram divided by the mole 6.023 into 10 power 23 is equal to 1/6.023 into 10 power 23 gram is equal to, that is 1 by divide, जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं it will be equal to 1.66 into 10 power minus 24 is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में लेते हैं, केजी में। सो दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। नाउ द मास स्पेक्ट्रोग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बच्चों ये वाइवा में ये क्वेश्चन पूछते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है बच्चों। मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जिससे हम मास मेजर कर लेते हैं, उसका एक हथियार है, उसी को हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। ये वाइवा का क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं। Chandrasekhar limit, this is also another important unit, Chandrasekhar limit which is denoted by the CSL, Chandrasekhar limit is equal to 1.4 times mass of the sun, किसके बराबर है, 1.4 times mass of the sun, ठीक है। largest unit of mass, largest unit of mass,
एंड इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, ठीक है। 1 metric ton is equal to 1000 kg। बच्चों 1 metric ton is equal to that is 1000 kg। किसके बराबर होता है? 1000 kg के बराबर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब टाइम के लिए भी कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसे मेजर कर लेते हैं। पहले इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, ठीक है। दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स। थर्ड वन दैट इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स। फोर्थ दैट इज द एटॉमिक क्लॉक्स। फिफ्थ इज डिके ऑफ द एलिमेंटरी पार्टिकल्स एंड द सिक्स्थ दैट इज द रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।